नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, for effective sterilization in the autoclave the temperature should be। जो हमारा क्या है इफ़ेक्टिव क्या है हमारा इफ़ेक्टिव स्टरलाइजेशंस हैं जो कि ऑटोक्लेव में आते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? क्या उनका टेम्परेचर 121 डिग्री होंगे, 100 डिग्री होंगे, या फिर 121 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑटोक्लेव मेथड है जो हमारे स्टरलाइजेशंस के लिए इफ़ेक्टिव है, उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करते हैं? तो 121 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं उसको, और टेम्परेचर को होनी चाहिए, जिससे तभी क्या होगा, वो स्टरलाइजेशंस इफ़ेक्टिव होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट इज। जो नॉर्मल पल्स रेट है एडल्ट पर्सन में वो कितना होता है? क्या वो 62 पर मिनट होगा, या फिर 72 पर मिनट, 85 पर मिनट, या फिर 95 पर मिनट? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 72 पर मिनट हमारा क्या होता है, बीट पर मिनट होगा जनरली हमारा पल्स रेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट इज। जो एडल्ट में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट होते हैं वो कितना होता है? 10 पर मिनट, 16 पर मिनट, 26 पर मिनट, या 36 पर मिनट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 12 से लेकर लगभग 16 के बीच में आपके रहेंगे तो ब्रीथ पर मिनट ही क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ 16 मिनट दिए हैं तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एडल्ट पर्सन में रेस्पिरेटरी नॉर्मल कितना होता है? तो 16 ब्रीथ पर मिनट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नॉर्मल प्रेशर इन एन एडल्ट, सॉरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट पर्सन। जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है उनमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा? क्या उनमें 100/80 mm ऑफ Hg, 110 बाई 80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg, या फिर 130/80 mm ऑफ Hg? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑफ कोर्स हमारे सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल इज टर्म। जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, सडनली आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाई टेम्परेचर से लेकर नॉर्मल टेम्परेचर हो गया बॉडी का, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको हम क्राइसिस बोलेंगे, लाइसिस बोलेंगे, डिक्लाइन कहते हैं, या फिर स्टेडियम कहेंगे? तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जनरली हाई टू नॉर्मल टेम्परेचर हमारा आ जाता है, सडनली फॉल हो जाता है टेम्परेचर, तो उस टर्म को हम लोग क्राइसिस कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन अ zigzag मैनर टू नॉर्मल इज़ नोन एज। जो हमारे क्या है, हमारे टेम्परेचर फॉल हो रहे हैं और वो हमारे zigzag मैनर्स में फॉल हो रहे हैं नॉर्मली, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? जनरली क्या है, आपका जो टेम्परेचर है कभी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, फिर कभी नॉर्मल हो जाता है, फिर कभी हाई हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। इट मीन्स ये zigzag मैनर्स में क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर आपका फॉल हो रहा है, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको हम लोग क्राइसिस बोलेंगे, लाइसिस, डिक्लाइन, या फिर स्टेडियम? तो इनमें से कौन सा टर्म करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि लाइसिस जो वर्ड है हमारे जिगजैग मैनर जो फॉल हो रहा है टेम्परेचर, उसको कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन द टर्म CPR द लेटर P रेफर टू। जो हमारे CPR में P जो होते हैं वो किसको रेफर करते हैं? क्या उसको प्रायोरिटी को रेफर करेंगे, पल्मोनरी को, प्लाज्मा को, या फिर प्लूरल कैविटी को? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पल्मोनरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रेफर करती है।